श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजूरा। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। आज ओले तप का प्रथम दिवस, जिस प्रकार पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का जैन धर्म के अंदर बहुत अधिक महत्व है, उसी प्रकार ओली तप का भी कोई कम महत्व नहीं है। ओली तप का प्रथम दिवस महामंत्र नवकार के 9 पदों की आराधना के ये विशेष दिन होते हैं। उस आराधना का भी आज प्रथम दिवस है और इन दिनों में श्रीपाल और मैना सुंदरी का जीवन चरित्र जो सुनाते हैं उनके लिए भी और जो सुनते हैं उनके लिए भी विशेष महत्व रखता है। यह चरित्र सुनने और सुनाने वालों के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी, मंगलकारी और शुभ होता है। इसीलिए आज से हम श्रीपाल और मैना सुंदरी का जीवन चरित्र इन प्रवचन के दिनों में आपको सुनाएंगे और आप सभी अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ इस चरित्र को श्रवण करेंगे। महापुरुषों के चरित्र को पढ़ने से, सुनने से हमारे जीवन के अंदर आनंद मंगल की, सुख शांति की, हर प्रकार से शुभ ही शुभ की उत्पत्ति होती है, वृष्टि होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्रीपाल मैना सुंदरी का जीवन चरित्र। सर्वप्रथम मंगलाचरण। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धार्थ सिद्धि स्थिता, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्या उपाध्यायका, श्री सिद्धांत सुबाधिका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका, पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। जिनकी महिमा स्वर्ग लोक के इंद्र भी गाते हैं, ऐसे श्री अरिहंत भगवान सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध शिला पर
जो सिद्ध अवस्था में विराजमान है, ऐसे सिद्ध प्रभु जिन शासन की उन्नति करने वाले आचार्य भगवंत, जिन वाणी का अध्ययन करने और कराने वाले, आगमों का ज्ञान प्रदान करने वाले उपाध्याय भगवंत, तीन रत्नों के आराधक श्री साधु साध्वी जी महाराज, ये पांचों परमेष्ठी प्रतिदिन हमारा और आप सबका मंगल करें। 24 तीर्थंकर 20 विहरमान ऋषभ सेन से लेकर गौतम आदि गणधर भगवंत, मां सरस्वती और गुरुदेवों को वंदन नमन करने के पश्चात महामंत्र नवकार की महिमा का वर्णन प्रारंभ करते हैं। उस काल उस समय में प्रभु महावीर से आज्ञा प्राप्त करके इंद्रभूति गौतम गणधर राजगृही नगरी के बाहर गुणशील उद्यान में पधारे। सारी नगरी में उनके पदार्पण का समाचार बहुत जल्दी फैल गया। राजा प्रजा सभी इंद्रभूति गौतम गणधर के दर्शन करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए बरसाती नदी की तरह उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं। देशना प्रारंभ होती है और इंद्रभूति गौतम गणधर महामंत्र नवकार की महिमा का बखान करते। महामंत्र नवकार जो सभी मंत्रों का राजा है, इस मंत्र से ऊपर दुनिया में और कोई मंत्र नहीं है। और मंत्र तो किसी एक महापुरुष को नमस्कार करते हैं, पर महामंत्र नवकार सभी महापुरुषों को नमन करता। महामंत्र नवकार ने किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि गुणों को नमस्कार किया गया। जिस व्यक्ति में गुण है उस हर व्यक्ति को नमस्कार। महामंत्र नवकार 14 पूर्वों का सार है, यानी 14 पूर्व इतने विशाल होते हैं कि उनका ज्ञान आज के समय में तो किसी को हो ही नहीं सकता। तो 14 पूर्व नहीं पढ़ सकते, महामंत्र नवकार पढ़ लिया तो समझ लो 14 पूर्वों का सार हमने पढ़ लिया। इतना महत्व महामंत्र नवकार का। राजा श्रेणी इंद्रभूति गौतम गणधर से पूछते हैं कि प्रभु, क्या कोई ऐसा दृष्टांत, कोई ऐसा उदाहरण है जिससे पता चले कि महामंत्र नवकार कितना महान है? उदाहरण के द्वारा बात जल्दी समझ में आती। आपने जो बताया वो तो हमने सुना, पर कोई उदाहरण भी बताइए। तो उस समय इंद्रभूति गौतम गणधर राजा श्रेणी को और उपस्थित
उपस्थित जन समूह को महामंत्र नवकार की महिमा बताने के लिए श्रीपाल और मैना सुंदरी का जीवन चरित्र सुनाते हैं। श्रीपाल नरेश्वर सुमरो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर सुमरो परमेष्टि नव पद प्रेम से। कहा गया है इसी अवसर्पिणी काल के चौथे आर्य की घटना है। एक चंपापुरी नाम का नगर था। सिंहरथ नाम का राजा राज करता था। सिंहरथ राजा जिन शासन का अनुयायी परम धर्मात्मा स्वयं भी धर्म में आस्था रखता है और अपनी प्रजा के अंदर भी अधिक से अधिक धर्म ध्यान हो, इस बात का ध्यान रखता। नए नए आयोजन इस प्रकार के कराता रहता है जिससे कि सारी जनता धर्म में जुड़ी रहे। सिंहरथ राजा की कमल प्रभा नाम की रानी है। चारों ओर आनंद मंगल सुख शांति का साम्राज्य है। किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, परंतु सारे सुख किसी को नहीं मिलते। हर जीव के अपने अपने कर्म होते हैं और सबके अपने अपने पुण्य होते हैं। किसी को पुण्य योग से धन बहुत मिलता है, शोहरत बहुत मिलती है, यानी धन और शोहरत के मामले में पुण्य बड़ा तेज है, पर संतान के मामले में पुण्य नहीं है। हर चीज तो पुण्य से मिलती है ना। किसी किसी को संतान के मामले में पुण्य अच्छा होता है, स्वास्थ्य के मामले में पुण्य 0 होता है। किसी किसी को संतान और स्वास्थ्य मिल जाता है तो धन की दृष्टि से पुण्यहीन होता है। और जो चीज मिल गई है उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं जाता जितना ध्यान जिस चीज का अभाव है उसकी तरफ। राजा सिंहरथ और रानी कमल प्रभा हर प्रकार से सुखी हैं, पर एक अभाव है कि उनके यहाँ कोई संतान का जन्म नहीं। धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था आ गई, पुण्य जागा, एक पुत्र रतन का जन्म हो गया। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। नाम रखा गया श्रीपाल। क्या नाम रखा गया? श्रीपाल। एक कहावत है, बुढ़ापे का पूत, सुनिए आपने, बुढ़ापे का पूत, बापू बेटा दोनों पूत। यानी बुढ़ापे में संतान हुई तो ना तो पिता संतान का सुख देख पाता है, ना संतान पिता का सुख देख पाता है। अभी बालक 5 वर्ष का हुआ, राजा
के उदर में शूल उत्पन्न हो गए, यानी पेट में दर्द, बहाने होते हैं। हाँ जी, जब जाने का समय आता है तो कोई ना कोई बहाना बनता है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। ऐसा उदर शूल हुआ कि वो राजा को अपने साथ ही लेकर के गया। रानी बड़ी चिंतित है, कुमार अभी छोटा है, राज्य का संचालन कैसे होगा, व्यवस्थाएं कैसी बनी रहेगी, पति का शोक तो है ही पर राज्य की चिंता भी है। और ऐसे समय के अंदर राजा का मंत्री है मती सागर, रानी को सांत्वना देता है, समझाता है, कहता है आप चिंता मत करो, जो समस्या आ गई है इसका कोई ना कोई समाधान तो करना ही। समस्या तो आ गई है, अब समस्या के बारे में विचार नहीं करना है, अब समाधान के बारे में विचार करना। जब तक कुमार राज्य संभालने योग्य नहीं होते तब तक आप राज सिंहासन पे विराजो और राज्य का संचालन आप करो, व्यवस्थाएं सारी मैं संभालूंगा। रानी कहती है सुझाव आपका ठीक है पर मैं राजगद्दी पर बैठना उचित नहीं समझती। आप श्रीपाल का राज्याभिषेक करो और व्यवस्थाएं संभालो। मंत्री मती सागर ने राजा सिंहरथ के अंतिम संस्कार से संबंधित सारे कार्यक्रम संपूर्ण किए, श्रीपाल का राज तिलक कर दिया, व्यवस्थाएं पहले की तरह सुचारू रूप से चलनी प्रारंभ हो गई है। समय अभी थोड़ा सा ही निकला है कि दुर्दिनों की शुरुआत हो। बंधुओं, जिन्हें हम अपना कहते हैं, जिनसे हम आशा करते हैं कि ये हमारे अपने हैं, और कोई काम आए ना आए अपने तो काम आएंगे, अपने तो साथ देंगे ही। ऐसे अपने भी जब अपना समय खराब आता है वे भी निगाह फिर लेते हैं। जिन अपनों ने गोद में खिलाया, लाड़ प्यार किया, खूब दुलारा पुचकारा, वे अपने भी जान और प्राण के दुश्मन बन जाते। राजा सिंहरथ का छोटा भाई यानी श्रीपाल का चाचा, नाम है अरिदमन। मन में विचार करता है, छोटा सा बच्चा है 5 साल का, कब बड़ा होगा, कब राजा बनेगा। क्यों ना मैं इसे मार करके स्वयं क्या कर लूं, राजा बन जाऊं। लालच आ गया। 5 साल के बच्चे का भी तरस नहीं आया। योजना बना ली कि अभी ये बालक अपना बचाव करने में समर्थ नहीं है, अभी तो इसे मसलने में 2 मिनट लगेंगे, और मैं भी तो हूं
मेरे अंदर भी तो राजा बनने के गुण हैं, मैं भी तो राजा बन सकता हूं। योजना बना ली, षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, धीरे धीरे सेना को अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया। और राजा का मंत्री मती सागर कहते हैं मंत्री की 1000 आंखें, सब तरफ नजर रखता है, कहीं अपने गुप्तचरों के माध्यम से, कहीं स्वयं जा करके, किसी से मित्रता करके, किसी के पास बैठ के सबसे भेंट लेना, सबकी जानकारी रखना, ये मंत्री का काम है। जो मंत्री जितना जागरूक होता है वो उतना सफल होता है। मती सागर बड़ा अलर्ट था, भनक पड़ गई कान में अरिदमन के षड्यंत्र की। रानी के पास आया, रानी को इशारा किया, इन महलों के अंदर राजा श्रीपाल और आप अब सुरक्षित नहीं, किसी भी समय हमला हो सकता है और जान को खतरा हो सकता है। रानी घबराई, अब क्या करूं, कहां जाऊं, कैसी सुरक्षा करूं, मेरा तो कुछ नहीं, पर श्रीपाल की सुरक्षा जरूरी है। रानी कहने लगी, मंत्री जी आप ही कोई उपाय सुझाओ। मंत्री कहने लगा, रानी जी इस समय तो एक ही उपाय है, आपको कष्ट उठाने होंगे, ये महलों के सुख और सारी सुविधाएं छोड़नी होंगी। अगर श्रीपाल की और अपनी सुरक्षा चाहती हो तो आधी रात के समय चुपचाप महलों से निकल, अगर जीवन रहा तो राज्य तो फिर भी प्राप्त हो जाए, अगर जीवन ही नहीं रहा तो सारा कुछ समाप्त। मंत्री के सुझाव को मान करके रानी कमल प्रभा श्रीपाल को लेकर आधी रात के समय ही महलों से निकल गई। रात का अंधेरा, देखो समय कैसे बदलता है। कहा तो महलों के अंदर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती थी तो दासियां साथ में जाती, महलों के अंदर भी एक भवन से दूसरे भवन में जाना है तो दासियां साथ होती। और कहा महलों से बाहर रात के समय सुनसान बियावान जंगल में अकेली रानी और 5 वर्ष का नन्हा सा सुकुमार बालक। गहन अंधकार, ऐसा लगता है बाहर भी अंधकार है और मेरे भाग्य में भी अंधकार है। ये अंधकार धीरे धीरे करके मेरे जीवन को भी अंधकारमय बना रहा है। बालक डरता है, भयभीत होता है, पैदल चला नहीं जाता, माँ गोदी उठा लो, और माँ बेचारी खुद संभले के बालक को संभाले, कभी गोद उठाती है, कभी नीचे उतारती है, कभी संभालती है। ऐसा भी नहीं कि थोड़ा धीरे धीरे चल ले, बालक की चाल के अनुसार चल ले, क्योंकि अगर अरिदमन को पता चल गया तो उसे पकड़ने में देर नहीं लगेगी। तेज गति से भी चलना है, बालक को भी संभालना
कभी कभी जंगल से जंगली पशुओं की आवाज़ी साएं साएं करती, हवा की आवाज़ी, कभी उल्लू बोल रहे हैं। हाँ जी, बड़ा डरावना बात है। किसी तरह जंगल पार किया, सुबह हो गई, और जब सुबह हो गई ऐसे लगने लगा कि अब एक कदम भी उठाना मुश्किल है, कदम उठाया तो गिर ही पड़ूंगी। तो एक पेड़ के नीचे उस बालक को लेकर बैठ गए। बालक को भूख लगी, माँ दूध चाहिए। अब माँ कहती है इस बच्चे को कैसे समझाऊं, यहाँ तो छाछ भी नहीं है, मीठा दूध तो। अब 5 साल का बालक है, वो तो जिद करेगा, भूख लगी है। भूख तो बड़ों बड़ों की बात निकाल देती है, वो तो छोटा सा बच्चा है, रो रहा, माँ चुप करा रही है और कोई जाना नहीं है। संयोग की बात कहते हैं, जब भाग्य सारे दरवाजे बंद कर देता है तो भी एक खिड़की जरूर खुली रहती है। रानी कमल प्रभा के सारे दरवाजे बंद थे, एक खिड़की खुल गई भाग्य योग से। 700 कोड़ियों का एक दल, यानी 700 व्यक्ति ऐसे जो असाधा वेदनीय कर्म का फल भोग रहे हैं, जिनके शरीर में कोढ़ का रोग, सबसे गंदा भयानक घृणित रोग, किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि नगर में प्रवेश करें तो दूसरों को भी रोग लगने का डर। चलते रहते नगर के बाहर 2, 4, 10 दिन पड़ाव डाला और फिर आगे चल दिए, फिर दूसरे गांव के बाहर पड़ाव डाला, ऐसे चलते रहते हैं। तो ऐसा 700 कुश्तियों का दल और वे आ गए हैं। उनमें से 1-2 व्यक्तियों ने रानी कमल प्रभा को देखा, बच्चे को देखा, पूछा बहन कौन हो, और इस समय इस सुनसान जंगल में यहाँ क्या कर रही हो, बच्चा क्यों रो रहा है, आपके साथ और भी तो लोग होंगे, वो सब कहाँ गए हैं, लगता है आप कुछ परेशान हो, आप हमें बताओ, शायद हम आपकी कुछ मदद कर सके। दुख के समय में सांत्वना का एक शब्द भी बहुत होता है। कहते हैं डूबते को तिनके का संग। रानी कमल प्रभा को ऐसा लगा जैसे पता नहीं कौन अपना मिल गया। देखो, अपनों ने तो अब जो अपने थे, जिनको आज तक अपना माना, वो तो जान के दुश्मन बन गए, और जिनसे कोई रिश्ता नहीं, जिनसे कभी मिले नहीं, जिनको कभी देखा नहीं, वे अपने बनकर सामने आ गए। और जैसे ये प्रेम के शब्द सुने, कहते हैं पीड़ा जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो मुंह से बोल नहीं निकलती, आंखों से आंसू निकलते, कुछ बोल नहीं पाई, एकदम फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा बहन रो नहीं, अपनी चिंता बताओ, अपना परिचय कौन हो, कहां से आई, क्या मुसीबत है। रानी कमल प्रभा कहने लगी मैं कौन हूं, ये कैसे बताऊं, पर आपसे कुछ छुपा भी नहीं
कहने को तो रानी हूं, पर अब तो दासी भी नहीं। दासी के सिर पे भी कोई स्वामी होता है, कोई पालनहार होता है, कोई मालिक होता है। मेरे तो ना सिर पे कोई, ना कोई आश्रय, ना कोई ठोर ठिकाना। सारी कहानी सुना दी और वे कुश्ती दल के सदस्य कहने लगे, बहन चिंता मत करो, ये तो कर्म है। कहो किसके कर्म कैसे आ जाए कुछ नहीं पता। हम आपको इतना कह सकते हैं, हम हैं तो कुश्ती, पर फिर भी हम आपकी रक्षा करने में अवश्य समर्थ हैं। राजा आ जाए, राजा की सेना आ जाए, सारी दुनिया भी दुश्मन बन जाए, हम आपका और आपके बेटे का बाल भी बांका नहीं होने। आपको सुरक्षा की पूरी गारंटी देते हैं अगर आप हमारे साथ रहना पसंद करें, क्योंकि कुश्तियों को तो कोई देखना भी पसंद नहीं। रानी कहती है, मुझ मुसीबत की मारी को आपका सहारा मिल गया, सुरक्षा की गारंटी मिल गई, और मुझे क्या चाहिए। अब चारों तरफ कोढ़ी रहते हैं और बीच में एक गधे के ऊपर रानी और वो 5 साल का नन्हा सा बालक। कभी रानी पैदल चलती है और कभी बैठ भी जाती, बालक को गधे पर बिठा कर रखती। थोड़े से आगे गए, उधर वीर दमन, उधर हरिदमन को पता चला कि रात को रानी भाग गई है। अपनी सेना को आदेश दिया, जाओ और जा करके ढूंढ कर लाओ। और राजा के सैनिक सब तरफ घूम गए हैं। रानी की खोज करते करते उस कुश्ती दल के पास भी आते हैं, आ करके पूछते हैं, क्या आपने किसी महिला को और एक छोटे से बच्चे को यहाँ से निकलते हुए, आते हुए, जाते हुए कहीं भी देखा है? वे सभी कुश्ती कहने लगे कि हमने किसी को नहीं देखा। और हम तो ऐसी कुश्ती है कि हमारे से तो कोई पास आना ही नहीं चाहता, तो हमारे से तो लोग बहुत बच के निकलते, तो हमारे तो देखने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता, इसलिए हमने किसी को नहीं देखा। कहते हैं झूठ बोलना पाप होता है, पर किसी के प्राण बचाने के लिए, किसी की रक्षा करने के लिए, हाँ जी, जो झूठ बोला जाता है वो झूठ नहीं। ये झूठ भी सत्य और न्याय की रक्षा के लिए बोला। तो राजा की सुबह इधर उधर खोज करके वापस चले जाते हैं और ये 700 कुश्तियों के दल के साथ रानी कमल प्रभा और श्रीपान विचरण कर रहे हैं। जहां ये ठहरते हैं वहां ठहर जाते हैं, जब ये चलते हैं तो चल पड़ते हैं। जो खाने को मिल जाता है खा लेते हैं, जो पीने को मिल जाता है पी लेते हैं। कभी जमीन पे भी सो जाते हैं, कभी पत्थर की शिला पे भी सो जाते हैं, कभी पेड़ के नीचे भी सो जाते हैं, कभी तंबू टेंट डेरा भी लगा लेते हैं, कभी ओढ़ने को बिछाने को कपड़ा मिल भी जाता है, कभी नहीं भी मिलता। रानी को थोड़ा सा अभी सुकून महसूस हुआ, पर यह सुकून भी ज्यादा समय तक नहीं रहा। श्रीपाल के पूर्व जन्मों के अशुभ कर्मों का उदय और निमित्त मिल गया कुश्तियों के साथ रहने
कर्म तो अपने ही खराब होते हैं, दूसरा तो कारण बन जाता है। कुष्ठियों के साथ रहने से अशुभ कर्म का उदय हुआ। श्री पाल के शरीर में भी कोढ़ का रोग लग गया। अब मां बड़ी परेशान हुई, क्या करें? पहले तो बड़े प्रयास किए किसी तरह ठीक हो जाए, पर ऐसे ठीक होता तो वे सपना ठीक कर लेते। आखिर मां ने अपने पुत्र को उन 700 कुष्ठियों को सौंप दिया और कहा कि मैं नगर नगर जाऊंगी, क्योंकि आप तो नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, मैं तो कर सकती हूँ। अभी तक तो वो स्वस्थ है, माँ को कोई दिक्कत नहीं। मैं नगर नगर गांव गांव जाऊंगी, वैद्यों से, डॉक्टरों से, चिकित्सकों से परामर्श करूंगी। कोई ना कोई औषधि, कोई वैद्य तो ऐसा मिलेगा जो इस बीमारी का क्या जानता हो, इलाज जानता हो। और मेहनत करना तो अपने हाथ में, पुरुषार्थ तो करूंगी। आप मेरे बच्चे को संभालो, इसकी सुरक्षा करना, और मैं दवाई की खोज में जाती हूँ। जैसे ही कोई इलाज मिलेगा मैं तुरंत आके आपसे मिलूंगी और इस बीमारी का क्या करूंगी, इलाज। ऐसा कह करके कमलावती, कमल ब्रह्मा उनके साथ से अलग होकर गांव गांव जा रही है, नगर नगर जा रही है। चलते चलते उज्जैनी नाम के नगर में पहुंच गए। और जांच की बात, संयोग की बात, श्रीपाल और ये 700 कुष्ठी भी विचरण करते करते उज्जैनी नगरी के बाहर ही पहुंचे। उज्जैनी नगरी एक ऐतिहासिक नगरी है। इस नगरी का हमारे जैन इतिहास के अंदर भी बहुत अधिक महत्व है। जिस समय की घटना है, उस समय उज्जैनी नगरी पर राजा प्रभुपाल राज करता। वो प्रभुपाल राजा था तो न्यायप्रिय, पर थोड़ा सा उसके मन के अंदर अहंकार था। अक्सर हो ही जाता है, धन भी है, सत्ता भी है, शक्ति का मालिक है, अहंकार है कि मैं राजा हूं और जो चाहूं वो कर सकता हूं। उस राजा की 2 रानियां, एक का नाम सौभाग्य सुंदरी और एक का नाम रूप सुंदरी। सौभाग्य सुंदरी ज्यादा धर्म कर्म में आस्था नहीं रखती, और रूप सुंदरी जिन शासन की, जिन धर्म की पक्की उपासिका। इन दोनों रानियों की एक एक पुत्री है। रूप सुंदरी जो जिन शासन की, जिन धर्म की उपासिका है, धर्म में आस्था रखती है, जो समय समय पर साधु साध्वियों के उपदेश प्रवचन सुनती रहती है, अच्छी भावनाओं के द्वारा अपने चारित्र को निर्मल रखती है, अच्छे संस्कारों के द्वारा अपनी पुत्री के संस्कारों का भी ध्यान रखती है। उसकी बेटी का नाम है मैना सुंदरी। क्या नाम है? मैना सुंदरी। और
सौभाग्य सुंदरी जो दूसरी रानी है, उसकी बेटी का नाम सुर सुंदरी। सौभाग्य सुंदरी जो धर्म कर्म में स्वयं आस्था नहीं रखती है, वो सुर सुंदरी को भला क्या संस्कार देती। दोनों पुत्रियों को पढ़ने के लिए अलग अलग कलाचार्य के पास भेजा जाता है। सौभाग्य सुंदरी अपनी विचारधारा के अनुसार जो शिक्षक उसे ठीक लगे उनके पास भेज दिया, और रूप सुंदरी ने अपनी बेटी मेना सुंदरी को अच्छे विद्वान धर्मात्मा जैन गुरुकुल जिसे कह सकते हैं, ऐसे गुरुकुल में सुसंस्कारी जो आचार्य हैं, धर्म कर्म नीति आदि की शिक्षाओं में निपुण है, ऐसे आचार्य के पास उसको पढ़ने भेजे। एक दिन दोनों आचार्य अपनी अपनी छात्राओं को यानी सुर सुंदरी को और मैना सुंदरी को ले करके राजा के दरबार में आते हैं और आ करके कहते हैं, हमने अच्छी प्रकार से इन दोनों कन्याओं को क्या कर दिया है, सुशिक्षित कर दिया। आप चाहें तो इनकी परीक्षा ले सकते। राजा प्रभुपाल उन दोनों पुत्रियों से अनेक प्रश्न पूछता है और दोनों पुत्रियां अपने अपनी शिक्षा के अनुसार उनका क्या देती हैं, जवाब देती हैं। राजा बहुत प्रसन्न होता है और उन्हें दोनों आचार्यों को उचित इनाम दे करके विदा कर देता है। राजा प्रसन्न होकर के कहने लगा, आज मैं बहुत खुश हूं, तुम दोनों ने इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की, मेरा हृदय प्रसन्न हो गया और आज मैं तुम दोनों को वरदान देता हूं। आप जैसा वर चाहती हो, वर मतलब पति, आप मुझे बता सकती हो, आपको कोई पसंद हो या आपकी इच्छा हो कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पहले स्वयंवर रखे जाते थे तो कभी कभी राजकुमारी की इच्छा से भी स्वयंवर रखे जाते थे और कभी कभी राजा स्वयं भी अपनी इच्छा से, जैसे मिथिला के राजा जनक ने शिव धनुष को भंग करने का क्या रखा था कि जो शिव धनुष को भंग करेगा वो सीता का क्या होगा, पति होगा। तो ऐसे तुम्हारी कोई इच्छा है तो तुम मेरे को बता दो, क्योंकि विवाह की आयु आने पर अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह करना माता पिता का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। मैंने तो विवाह करना ही है, तुम अपनी इच्छा से बता दोगी, तुम्हारी इच्छा के अनुसार कर दूंगा तो मेरे को भी खुशी रहेगी और तुम्हें भी आनंद होगा, इसलिए तुम बता दो। अब जो सुर सुंदरी है वो तो इतना सुनते ही एकदम बोल उठी कि मेरे को तो उस नगर का वो राजकुमार बहुत पसंद है, मेरा तो विवाह उसके साथ करो। राजा ने कहा था उसी के साथ करूंगा। मैना सुंदरी से पूछा, बेटी तुम भी बताओ तुम्हें कोई पसंद हो। अब मैना सुंदरी जिसने 16 सतियों के चारित्र सुने हैं, जो
शीलवती सती नारियों के चारित्र को सुन सुन करके उनसे प्रभावित है, जो धर्म की महिमा को जानती है, शील की महिमा को जानती है, जो जानती है कि एक आदर्श नारी के क्या लक्षण होते हैं, वो कहने लगी, पिताजी, जवान बेटी के सामने पिता को ऐसी बातें नहीं करनी। भारतीय नारी का आदर्श है माता पिता जहां उचित समझे, जैसे उचित समझे, वैसे अपनी बेटी का क्या कर दे, विवाह। और बेटी जो पति मिल गया, जैसा मिल गया, उसके साथ आजीवन निर्वाह करे, उसी पति को परमेश्वर का स्थान दे। मैं अपने मुख से बताना तो बहुत दूर की बात है कि मुझे ऐसा पति चाहिए, मैं ऐसा अपने मन में कोई विचार भी नहीं रखती। मेरे मन में कोई विचार नहीं है कि मुझे ऐसा पति चाहिए, अर्थात मेरे को तो पति शब्द बोलते हुए या पति के बारे में बात करते हुए भी लज्जा महसूस होती है। समझ आ गई? पहले की लड़कियां जब कभी ऐसी बात चलती थी तो वहां से भाग जाती थी, अंदर चली जाती थी। इतनी हया, इतना संकोच, इतनी लाज, जो कि नारी का एक स्वाभाविक गुण होता है, हुआ करती है। अब समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। मैना सुंदरी ने जवाब दे दिया और राजा प्रभुपाल कहने लगा, नहीं बेटी, मैं तुमसे खुश हूं, मैं तुम्हें वो मांगा दूंगा। ये मैं आ गया ना, हाँ जी, अब ये मैं क्या कराएगा, आप आएंगे, सुनेंगे, आपको पता चलेगा। आज का समय हमारा संपूर्ण हुआ।